हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ अपना प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करूंगी। आई होप आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड, जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो प्लानिंग की हुई प्रेगनेंसी थी। मतलब हम चाहते थे कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। मेरे हस्बैंड बाहर रहते, वो साल में 2 मंथ के लिए आते हैं। मेरी शादी के 4 साल हो गए। इस मार्च में 4 साल हो जाते। उस टाइम पर 3 साल हुए थे। तो हम चाहते थे कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। मेरे हस्बैंड आए थे दिसंबर महीने में। जब जनवरी मंथ आया तो मुझे मेरे टाइम पर ही पीरियड हुआ। उसके बाद जब फरवरी आया तो मुझे पीरियड नहीं हुआ। मतलब मेरा पीरियड जो है वो मिस हो गया था। तो मुझे डाउट था मैं प्रेग्नेंट हूँ। पीरियड मिस होने के 10 दिन बाद मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और रिज़ल्ट आया पॉजिटिव। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे हस्बैंड थे, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, सब लोग बहुत खुश थे। जैसे मैंने टेस्ट किया सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 10 से 15 दिन बाद जो है वो मतलब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने शुरू हो गई। जैसे मैं पानी भी पीती थी तो भी उल्टी हो जाती थी। इस प्रकार मैं कुछ नहीं खा पाती थी। फिर हम डॉक्टर से मिलने गए। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, कुछ मेडिसिन दिए। फिर खाने लगी तो थोड़ा नॉर्मल हुई, फिर भी कुछ खाया नहीं जाता था। इस तरह जब मार्च का महीना था तो मेरे हस्बैंड फिर वापस चले गए। वो बाहर ही काम करते हैं, चले गए। फिर मैं अपने मम्मी पापा के घर आ गई, वहीं रहने लगी। इसी तरह मेरा प्रेगनेंसी जो था 5 से 6 मंथ तक जो है मैं कुछ ठीक से नहीं खा पाती थी। खाने का कुछ मन करता था, लेकिन कुछ भी खाती तो उल्टी हो जाती थी। इस प्रकार मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन सबको ऐसा ही होता है शायद। तो ऐसी ही थी। लेकिन जैसे 5 मंथ कंप्लीट हो गए, 6 मंथ स्टार्ट हुआ, तब से मुझे उल्टियाँ होना अपने आप कम हो गया। और मुझे जो है वो ज़्यादा खट्टी चीज़ें तो पसंद नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी। मीठा खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। माँ जब भी मार्केट जाती वो रसगुल्ले लेके आती। मुझे रसगुल्ला अभी भी बहुत पसंद है। उस टाइम तो और ज़्यादा पसंद था। मैंने बहुत सारे रसगुल्ले खाए। इस प्रकार मेरी प्रेगनेंसी बीतती गई। फिर अक्टूबर महीना मेरा 26 तारीख का मेरा डेट था। फिर अक्टूबर महीने के 4 तारीख को मेरे हस्बैंड आए। आने के बाद सब कुछ नॉर्मल था, ठीक ठाक चल रहा था। मेरा लास्ट का अल्ट्रासाउंड भी हो गया था, जो 8-9 मंथ में होता है, वो वाला अल्ट्रासाउंड भी हो गया था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा था कि मेरा बेबी का लास्ट जब 9 मंथ का अल्ट्रासाउंड हुआ उस टाइम बेबी का वेट था 2 kg 800 ग्राम। तो डॉक्टर ने कहा था हाँ अच्छा, बेबी का वेट सब ठीक है, तुम भी ठीक हो, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। तो जो मेरा प्रेगनेंसी का डेट था वो था 25 तारीख को। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे 4 तारीख को अक्टूबर को, और सब कुछ ठीक चल रहा था। उस टाइम मुझे बहुत सारी चीज़ें खाने की मन करता था और मेरे हस्बैंड मुझे बना के देते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। इस तरह मेरी दीदी जो शादी होके चली गई है वो भी आई हुई थी। मैं अभी भी मायके में ही थी, मेरे हस्बैंड भी इधर ही आए थे। जो मेरा मायका और ससुराल है वो ज़्यादा दूर तो नहीं है। मेरे हस्बैंड भी यहीं पर आए थे। तब उसके बाद 12 तारीख की रात को अच्छी तरह से खाना वाना खा के हम सो गए। मैं सोई थी अपनी सिस्टर के साथ और हमने देर रात तक बातें की। बातें करने के बाद मैं सो गई। सोने के बाद करीब 2 से ढाई बजे मैं वॉशरूम के लिए गई अपनी सिस्टर को लेके। तो वॉशरूम जाके आने के बाद मैं थोड़ा सो गई। सोने के बाद थोड़ी देर बाद मुझे कुछ हुआ तो मैं नींद से जग गई। तो मेरा बेड जो था वो बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। मतलब मेरा जो वाटर था वो ब्रेक हो चुका था। तो फिर मैंने अपने सिस्टर को जगाया और उससे कहा, तो उसने फिर मेरे हस्बैंड को, माँ को, सबको जगाया। और उस टाइम ऐसा सिचुएशन बना हुआ था कि सुबह के 3 बज रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जो मोबाइल का नेटवर्क था वो भी नहीं था, ताकि हम कहीं गाड़ी को बुला सके फ़ोन करके।
एम्बुलेंस तो हमारे इधर ज़्यादा आता नहीं है क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, तो लोकल हमें यहाँ से गाड़ी लेके जानी थी। हाँ, दिन का समय होता तो आ भी जाता है, लेकिन रात के समय नहीं आता है। तो फिर मेरे हस्बैंड और जो माँ है वो टॉर्च लाइट लेकर गई। हमारे घर के पास एक गाड़ी है, वहाँ पर जाके उन्होंने उस गाड़ी वाले भैया को जगाया। जगाने के बाद उन्हें लेकर फिर आए। मैंने जो अपना हॉस्पिटल बैग था वो रेडी करके रखा हुआ था, तो फिर मैं बैठकर अपने सिस्टर को समझाने लगी कि देखो ये चीज़ है या नहीं, डॉक्टर के जो डॉक्यूमेंट्स है वो है या नहीं, कपड़े सही है या नहीं। बेबी के लिए मैंने कुछ शॉपिंग तो नहीं किया था, लेकिन जो पुराने कपड़े हैं उन्हें अच्छी तरह से धो के रखा हुआ था। बेबी को लपेटने के लिए सूती के कपड़े, इस तरह के कपड़े सब मैंने रेडी किया हुआ था ऑलरेडी। ये सब सामान लेके जल्दी से गाड़ी आ गया और मैं फिर गई। जाने के बाद मेरा जो वाटर था वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था। इस तरह हम लोग किसी तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँचे। यहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी थोड़ा दूरी है। जैसे तैसे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल 5 बजे पहुँच गए। पहुँचने के बाद वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। जो नर्स थी उन्होंने मेरा थोड़ा चेकअप किया, तो उन्होंने कहा कि आपका सिजेरियन कराना पड़ेगा क्योंकि आपका बहुत सारा पानी जो है वो बह गया है। सुबह का टाइम था, मैंने कुछ खाया तो नहीं था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। फिर जो था हम वहाँ से उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो डॉक्टर नहीं है, आपको दूसरी जगह पर भेजना पड़ेगा, मीन्स अलीपुरद्वार भेजना पड़ेगा। वहाँ से फिर हम वहाँ से एम्बुलेंस दिया गया हमको। उस एम्बुलेंस में हम फिर अलीपुरद्वार के हॉस्पिटल गए और वहाँ पर भी पता चला कि वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है ऐसे ही हम लोग का यहाँ प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर नहीं मिलता। फिर हमने बहुत देर तक, मुझे बैठने का भी जगह नहीं था, इतना ज़्यादा भीड़ था। फिर हम लोग वहाँ से जैसे तैसे बैठे। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा यहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है, तो फिर हम एक नर्सिंग होम गए और वो नर्सिंग होम बहुत अच्छा था। वहाँ पर जाने के बाद हमें तुरंत डॉक्टर मिल गया। वहाँ पर जाते ही जो मेरे सी सेक्शन के लिए जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो गया। मीन्स मेरे कपड़े बदले गए, मेरे जो बाल है उसे चूटी कर दिया गया, इस तरह से सब रेडी कर दिया गया। रेडी करने के बाद मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, लेकिन जो मेरे माँ और जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मैं बस ये सोच रही थी कि कब मैं अपने बेबी को देख पाऊँ। इस तरह से उसके बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने थोड़ा चेकअप किया, उसके बाद मुझे सिजेरियन रूम में ले गया। फिर वहाँ ले जाने के बाद मेरा सिजेरियन हुआ। उस टाइम तो हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है। फिर जैसे जैसे डॉक्टर बेबी को निकाल रहे थे, मतलब मुझे सब पता तो चल रहा है कि क्या हो रहा है। फिर उसके बाद जैसे थोड़ी देर बाद 9:32 हुए थे। मेरे आंखों के आगे घड़ी थी, मैंने घड़ी को देखा तो 9:32 हुए थे और उन्होंने मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और फिर डॉक्टर ने मुझे ला के बेबी को दिखाया, देखो बेबी क्या हुआ है, बॉय या गर्ल। तो मैंने कहा हाँ बेटा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसके बाद मुझे फिर बेबी को उधर ले जाया गया। और जो सिजेरियन होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जो सिलाई होती है वो थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरे पास ही इधर में बेबी को ले जाके लिटाया गया था। फिर मैं उसे देखती रही और मुझे कुछ दर्द का एहसास नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे इधर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। फिर उधर से मैंने जैसे ही मेरे मम्मी मुझसे मिलने आए, मेरे हस्बैंड आए, मैंने कहा बेबी को देखा, तो उन्होंने कहा हाँ देख लिया। तो हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और बेबी का वेट था उस टाइम 3 kg। इसके बाद हम सब वहाँ पर बेबी को लाया गया। हम सब वहाँ पर 3 से 4 दिन तक रुके। 4 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर मैं घर आ गई। इस आई होप फ्रेंड आपको मेरा ये प्रेगनेंसी वीडियो स्टोरी जो है वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।